हेलो। गुड इवनिंग। तो अपन ने प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि पहले किसी का मैसेज आया हुआ था, मतलब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आज मैंने उससे पूछा, वो क्वेश्चन हो गया आपसे। तो उनका जवाब ये था कि मैम आपकी क्लास लेने के बाद हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो कोई मतलब कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, आप 100% कर सकते हो। है ना। तो बिल्कुल अपन ने वहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट ही समझे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं था। आज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, यहाँ भी बिल्कुल किसी फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। जस्ट कंसेप्ट समझेंगे। और फिर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे, अपन 100% कम मतलब कर देंगे उसको। अगर आप ट्रिक सीख मतलब ट्रिक सीखने के पीछे जाओगे तो कितने टाइप की मतलब ट्रिक सीखोगे। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है ना, ओबियसली। आपने देखा फोर्थ ग्रेड में भी बहुत अच्छे लेवल के मैथ के क्वेश्चन आए हैं, ऐसे राजस्थान पुलिस में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सीईटी में अभी मतलब क्वेश्चन देख रही थी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी घुमा के दे दिया, आप 100% कर सकते हो। तो आप बिल्कुल देखना। अपन मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं दोनों को एस आई सी आई बोलूंगी शॉर्ट में, है ना। तो बिल्कुल दोनों अपन मतलब ऐसे ही करने वाले हैं बिल्कुल। जैसे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिना फॉर्मूले के गांव के लोग भी तो करते हैं, वहाँ पे तो मतलब ऑब्वियसली ब्याज तो चलता ही है। तो वो लोग भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे अपन, है ना। उससे पहले जस्ट प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन दो तीन टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, और मैंने बताया था कि दो क्वेश्चन तो मतलब दो टाइप के तो ऐसे हैं जो मतलब हर मतलब पांच पांच छः छः बार रिपीट हो चुके हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं। तो बहुत इजी हैं। जस्ट मैं 5 मिनट के लिए वो दोनों तीनों टाइप देख लेते हैं। दो टाइप ही हैं, हाँ, दो टाइप देख लेते हैं। उसके बाद में बिल्कुल अपने जो आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ यही है बस, मतलब उस टाइम दो तीन क्वेश्चन बच गए थे लास्ट के। और ये स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, बिल्कुल आप मतलब सोल्व कर लेना। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनल टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है, उस पे शेयर कर देना। फिर से बता दूंगी, ठीक है। और क्लास बिल्कुल आज तक देखना, बिल्कुल बेनिफिशियल प्रूव होगी आपके लिए। और पसंद आए तो लाइक करना, और फीडबैक ज़रूर देना प्लीज़ कमेंट में, ठीक है। आए देखो। ओ, कोई नहीं, 1 मिनट। लास्ट के क्वेश्चन रहे थे, सारे कर लिए थे अपन ने बहुत अच्छे से। उस टाइम क्लास लंबी हो रही थी, इसलिए लास्ट के दो तीन क्वेश्चन रह गए थे। और उनमें से दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे जो बार मतलब वही है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ये देखो, मतलब पढ़ के ऐसे लगता है कि कैसे करेंगे। कोई फॉर्मूला होगा आपके पास, पता नहीं क्या क्या, मेरे पास तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट एक लाइन में सोल्व करती हूँ। कैसे करते हैं देखो, कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, वस्तु की कुल बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। मतलब देखो, उसने विक्रय मूल्य कम कर दिया तो obviously उसका जो बेनिफिट है वो कम होगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, बिक्री में वृद्धि हो गई, तो ये पूछ रहा ओवरऑल मतलब कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने हम मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। कम हुआ, जैसे 20% कम हुआ तो 80 कर दिया। 20% बढ़ा होता तो 120 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 20% कम हुआ है, 80/100 कर दो, है ना। इधर देखो, मतलब बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, सीधा 180/100 कर दो, है ना। कुछ ना काटा पीटी करो जो आया। चलो 100 है, लेकिन यहाँ पे देखो 18 और 8, आठों आठों 64, किसके लास्ट में दिख रहा है ये 44%। ये आप सोल्व करके देख लो बिल्कुल। 18 8 144, 144/100, है ना। मतलब 44% की वृद्धि, ठीक है ना। ओबियसली 144 मतलब 100 पर 44%, मतलब 100 पर 44 तो 44%, ठीक है। तो देखो, कोई कितना भी घुमा के देते यहाँ पे। मान लो जैसे दो डेटा आए हैं, ऐसे करता जाए कि 10% तो विक्रय मूल्य में कमी हो गई, है ना। फिर परिवहन लागत 10% से बढ़ गई, है ना। फिर मतलब मतलब जैसे कि मतलब ऐसे बहुत सारे आ जाएं, बिक्री में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो जस्ट उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के जो जिससे मतलब घाटा हो रहा है ना, उसको तो जस्ट ऐसे शो करेंगे 80/100, है ना। और जो बढ़ रही है ना उसको 180/100 करके
मतलब एक ही लाइन में सोल्व हो जाएंगे। मतलब एग्जामिनर कितना भी घुमा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो कर लोगे आप बिल्कुल, है ना। एक तो ये क्वेश्चन था जो आप बिल्कुल देखना, दो तीन मतलब कुछ चार पांच एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। और एक और है, देखो ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ओबियसली सीजीएल का भी फेवरेट क्वेश्चन होता था, और यहाँ भी कम से कम 5-6 बार आया हुआ है ना, तो बिल्कुल डिस्कस करना था। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो ये है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 3600 रुपये में 8 किग्रा अधिक खरीद सकता है। कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किग्रा कीमत, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो देखो कीमत कम होने के बाद वस्तु की कीमत पूछ ले, और मतलब स्टार्टिंग वाली कीमत पूछ ले, है ना। तो जस्ट एक ही तरीका है, उससे दोनों आ जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। देखो क्या करेंगे, मतलब देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी के पास 3600 रुपये हैं, है ना, 3600 रुपये हैं, है ना। वो क्या कर रहा है कि पहले मान लो उसके पास मतलब कीमत, मतलब स्टार्टिंग में किसी वस्तु की कीमत x रुपए थी, है ना, स्टार्टिंग में x रुपए थी, है ना। अब उसके पास वही 3600 रुपये हैं, लेकिन अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 10% कमी, 10% कमी मतलब सीधा 9x/10, है ना, 9x/10। और ये दोनों में डिफरेंस कर दें तो मतलब देखो पहले 3600 रुपये थे, इतनी कीमत थी तो कितनी वस्तुएं आ रही थी वो है, अब 3600 कीमत वही, मतलब रुपए फिक्स है उसके बाद 3600 ही है, 3600 है। अब 9x/10 कीमत हो गई, तो अब कितनी वस्तुएं आएंगी, दोनों वस्तुओं मतलब दोनों वस्तुओं का डिफरेंस 8 दे रखा है बस। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, सारे मतलब सब टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे बस। देखो 3600 मतलब उसके पास मतलब उसके पास राशि है जिसमें वो कुछ खरीदना चाह रहा है, पहले वस्तु की कीमत इतनी थी, -3600 बटा, अब वस्तु की कीमत कितनी होगी, 9x/10, और दोनों में डिफरेंस कितना है, 8। ये यहाँ पे मत जाना कि इसको पहले लूं इसको बाद में लूं, क्या फर्क पड़ेगा, बस माइनस में आएगा, माइनस को इग्नोर कर दो ना। मतलब समझ रहे हो ना, ओबियसली ये माइनस में आने वाला है, लेकिन इतना दिमाग मत लगाना, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि पहले वो कम वस्तु, ये पहले वाली कीमत है, ये पहले वाली कीमत है तो पहले कम वस्तु खरीद रहा था, अब ज्यादा वस्तु खरीद पा रहा है, अपन कम को माइनस मतलब कम को ज्यादा में से माइनस कर रहे हैं, तो ओबियसली आंसर माइनस में आएगा, बट उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग तो है कि क्यों गलत आ रहा है, देखो बिल्कुल कुछ दिक्कत ना है, 3600 को दोनों तरफ से कॉमन ले लो, 3600 को बाहर ले लिया ना, इधर बचा 1/x, इधर बचा ये 1/9x/10, तो 10 ऊपर चला गया ना, तो 10/9x। ठीक है, बिल्कुल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप बिल्कुल देख लो 5-6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल यहाँ भी लिया है, और आगे वाले क्वेश्चन में भी मतलब 2 बार, मैं सोचा बिल्कुल 2 बार तो समझाना चाहिए, बार बार आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम 9x आया, है ना, 9x आया, तो यहाँ पे क्या आया, 9x, x से x कटा 9, और माइनस इधर 9x से 9x कटा तो 10, ये देख लो 9 - 10 मतलब माइनस में आ गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता देखो। और इधर कितना है, 8, तो देखो ये कितना रहा, 3600 मतलब आएगा कितना, इधर है 3600, है ना, इंटू में ये कितना हुआ, 1/9x इज इक्वल्स टू 8, मतलब ये x तो इधर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये 9 × 8 तो इधर आ जाएगा, और x इधर चला जाएगा, x की तो वैल्यू निकालनी है, 8×9 = 72, ये हो गया 36×2 = 72, और ये 50। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50, x की वैल्यू आ गई 50, x क्या है, पहले वाली वैल्यू अपन ने x मानी है, और अब वाली वैल्यू क्या मानी है, ओबियसली 10% कम हुई है, तो 9x/10, और पूछा क्या है, बस ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, है ना, कभी वो पहले वाली कीमत पूछ लेगा, कभी अब वाली कीमत पूछ लेगा, पूछा क्या है देखो, कीमत कम होने के बाद, बाद वाली बाद वाली वो पूछी है मतलब कीमत, है ना, तो ऑब्वियसली 50 तो पहले वाली है, तो इसको 10% से कम करेंगे तो 50 × 9/10 करेंगे ना, है ना, तो कितनी होगी 45,
50 पहले वाली है, 10% कम होने के बाद अभी 45 है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिस करना इसकी, और समझ नहीं आए तो बता देना, कोई दिक्कत ना है। अगली क्लास में फिर से 2 मिनट के लिए मतलब ले लेंगे इसको, है ना। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू 2 ले लिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट कोई दिक्कत ना है, अभी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट समझो, सेम ऐसे ही है। देखो देखो क्या बोल रहे हैं, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर, है ना, एक दुकानदार, ओबियसली अमाउंट भी सेम है, देखो अमाउंट भी चेंज नहीं किया, 3600 रुपये में 10 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है ना। देखो क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार, दुकानदार के पास 3600 रुपये है, उस मतलब 3600 रुपये में उसको खरीदना है, तो 3600 रुपये में वो कितनी खरीदेगा। कीमत मान लो स्टार्टिंग में x थी, है ना, अब 3600 रुपये में कितनी खरीदेगा, कीमत क्या हो गई, 10% की कमी, मतलब 9x/10 हो गई, कीमत 9x/10 हो गई, है ना। और दोनों मतलब कि ये इतनी किग्रा तो पहले खरीद पा रहा था, इतनी अब खरीद पा रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है, मतलब 10 किग्रा का डिफरेंस है। कैसे करोगे, 3600 वही कॉमन लो, ये तो समझ आ रहा है ना। 3600 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1/x माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1/9x/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/9x। ठीक है ना, ये 3600 बराबर में 10 है ही, है ना, 3600, यहाँ पे देखो 9x ये आया एलसीएम, तो यहाँ पे जाएगा 9 और -10, वही 1/9x, ना एलसीएम लेके बिल्कुल करोगे तो, है ना, इक्वस टू 10 है, तो x x कैसे निकालेंगे, x इधर आएगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 3600/90। ठीक है, 9 चौका 36, 40, ये स्टार्टिंग की वो आ गई, स्टार्टिंग की मतलब कीमत आ गई चीनी की। और अब 10% कमी हो गई, 40 का 10% मतलब 4 रुपए, है ना, या फिर ऐसे 4 रुपए घटा दो 36 रुपए, या नहीं समझ आ रहा तो सीधा कर दो ना, मतलब 10% कमी, 9/10, 9/10 समझ रहे हो ना, मैं क्यों कर रही हूँ, 90/100, 9/10 90/100 कर रही हूँ, है ना, 90/100 को 9/10 लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, तो 9/10 ये हो जाएगा, 9 चौका 36, मतलब अब उसकी कीमत कितनी है, 36 रुपए। और देखो उसने आगे क्या पूछा है, 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य 1 किलो, मतलब 36 रुपए में आ रही है, तो 25 किलो कितने में आएगी, 36 × 25 करके आंसर देना है बस। ठीक है, बिल्कुल कर देना, ये 36 × 25 ये आंसर हो जाएगा। तो शायद समझ आ गया होगा, बस ये थोड़ा सा देख लेना कि मतलब जैसे ही 10% कम हुई ना, मैंने बताया है, मतलब बढ़ती है तो 110, घटती है तो 90, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, 90/100 को बस 9x/10 किया है ना, ये 9x/10 90/100 को करा है ना। ठीक है, चलो बस यही था, मतलब एक पहले वाला और एक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ये पीडीएफ बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, जस्ट जाके कोशिश करो, बिल्कुल 100% हो जाएंगे ना, इसमें कुछ ही नहीं है। जस्ट आपको बता दूं कि थोड़ा सा प्लीज करके देखना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखो एक रेडियो का क्रय मूल्य इतना है, लागत मूल्य का 5% परिवहन के लिए लिया जाता है, तो देखो अपन खरीदते हैं, फिर भाड़े वाले को देते हैं, तो वो सारा अपनी लागत ही तो होती है ना। देखो 600 का 5% मतलब 30 रुपए, तो मतलब उसको कितने में पड़ा रेडियो, 630 में पड़ा। 600 का तो उसने खरीदा, 30 रुपए उसने परिवहन वाले को दे दिए, है ना, 5%, तो 600 का 5% 30 रुपए हो गए ना, तो 630 रुपए का उसको रेडियो पड़ा। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें जो इसे जोड़ने के बाद यदि रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत ना है, इधर से इधर जा रहे हैं, वही क्या करेंगे, 15% लाभ 115/100, तो 630 × 115/100 कर लेना, 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो गई अपनी। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 मिनट।
क्या हुआ? ठीक है, अटक गया। कोई ना जी, देखते हैं बिल्कुल अपना नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आप खुद सोचोगे कि बगैर फॉर्मूला ये टॉपिक भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल अपन सारे करेंगे बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला। देखना बिल्कुल कैसे, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि प्रॉफिट लॉस से भी इजी टॉपिक है ना। उसमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आपको मतलब जोर आया होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे बिल्कुल। ये सिलेक्ट हो रखा था इसलिए बैक नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई नहीं। देखो 16,000 का 5% वार्षिक दर से। देखो सबसे पहले तो जस्ट मैं बताऊं कि फॉर्मूला आपको जस्ट याद रखना चाहो तो जस्ट मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जस्ट मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा देख लो एक बार के लिए, है ना। जस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। इससे क्या आता है, साधारण ब्याज आ जाता है, बिल्कुल सबको पता है। ठीक है, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 से साधारण ब्याज आ जाता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो उसमें क्या होता है, मूलधन इंटू 1 + r/100 और इसकी पावर टी मतलब टाइम। और यहाँ पे जो भी आता है ना वो मतलब जस्ट ब्याज नहीं होता, वो मिश्र धन होता है, उसमें मूलधन मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे मिश्र धन आता है, मूल मतलब ब्याज नहीं आता। मैं सही बोल रही हूँ ना, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन है ना, मिश्र धन आता है। ठीक है, वो केवल ब्याज नहीं आता। वहां पे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करे साधारण ब्याज आ जाता है। और यहाँ पे मूलधन इंटू 1 + r/t, आर मतलब 1 + r/100 की पावर टी मतलब टाइम करते हैं तो मिश्र धन आता है। मतलब ये ओबियसली आज सबको पता होंगे फॉर्मूले। लेकिन अपन बताऊं, मैं बताऊं कि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिल्कुल जैसे साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं ना वैसे ही अपन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, है ना। बस थोड़ी सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कुछ होता ही नहीं है। ओबियसली साधारण ब्याज ही तो है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग थोड़ी है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे जो ब्याज बनाना है उस ब्याज पे भी ब्याज जुड़ता है बस चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज। तो बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो। देखो मैंने कितना इजी करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बिल्कुल सारे कंसेप्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे हो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। वो आप उस फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन हम बहुत इजी करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे। मूलधन कितना दे रखा है, 16,000, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माही दे हो, है ना। मतलब ऐसे कोई की लोग ऐसे भी होते हैं ना कि ओबियसली मतलब साल के लास्ट में तो जोड़ते ही हैं। क्योंकि ऐसे होते हैं ना कि मैं तो हर 6 महीने से ब्याज जोड़ूंगा, मतलब हर 6 महीने में जितना ब्याज बनेगा उस पर भी मतलब ब्याज लूंगा फिर, है ना। तो ये वही है, मतलब क्या करते हैं, देखो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 6 माही मतलब हाफ ईयर हुआ तो देखो जैसे हाफ ईयर हुआ बिल्कुल याद रखो, एक एक चीज याद रखो। देखो बिल्कुल हाफ ईयर हुआ आपके लास्ट तक काम आएगी। फिर चाहे एग्जामिनर दिनों पे क्यों ना पड़े वो भी कर लेंगे अपन। ऐसे दे देंगे ना 60 दिन 70 दिन वो तक कर लेंगे अगर ये समझ गए तो। हाफ ईयर आ गया, कुछ नहीं करना इसको, मतलब फुल बनाना है। मतलब हाफ ईयर फुल कब बनेगा, जैसे जब इसको डबल करेंगे, है ना। तो देखो ईयर को तो डबल करेंगे, है ना, ईयर को डबल करेंगे तो रेट आधी हो जाएगी।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ईयर को मतलब 5, ईयर 1/5 दे दिया, तो यहाँ पे ईयर को 5 से मतलब 5 गुना करेंगे तो रेट को 1/5 कर देंगे, बस यही है कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, बिल्कुल आप लास्ट तक देखोगे सारे मतलब 100% समझ आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे बिल्कुल मूलधन दे दिया है ना। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 6 माही दे हो। जैसे ही 6 माही आया तो मतलब साल को क्या किया, साल को 2 वर्ष कर दिया है ना। और हाँ, दर 5% है, दर को क्या किया 5/2 कर दिया है ना। 6 माही कैलकुलेट हो रही है तो इसलिए साल में 2 बार कैलकुलेट होगी ना, ब्याज 2 बार कैलकुलेट होगा, इसलिए टाइम को क्या कर दिया डबल और रेट को क्या कर दिया 5/2। बस इतना सा ही था, बस समझने का, आगे तो बहुत इजी है। अब अपन देखो क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज है बट अपन मैंने पहले ही बोला था अपन नहीं जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज पे, अपन बिल्कुल अपने साधारण ब्याज से ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1 साल का ब्याज कैसे होगा इस पे, 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज क्या होगा, ओबियसली साधारण ब्याज की तरह निकालेंगे है ना। एक मतलब 2 साल मान रहे हैं ना, दो मतलब वो मान रहे पीरियड, 2 पीरियड मान रहे, 2 अवधि मान रहे हैं, तो एक अवधि का या 1 साल का कुछ भी मान लो, उसका ब्याज कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले साल का ब्याज चक्रवर्ती साधारण दोनों इक्वल होते हैं, दूसरे साल में ही तो वो जो पहले साल में ब्याज बना था उस पे भी वो ब्याज लेगा, तो डिफरेंस दूसरे साल में आता है, पहले साल का बिल्कुल सेम होता है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, कुछ ही नहीं, जो साधारण ब्याज कैलकुलेट कर दो, 16,000 इंटू मतलब 1 साल, ओबियसली 1 1 साल का करेंगे, 2 साल है ना, 1 1 साल का करेंगे तो साल तो एक है ही है ना, इंटू 5/2 अपॉन 100, कितना हुआ, ये हो गया 2 8 16 8 5 40, 400 रुपये हो गया पहली साल का ब्याज है ना। यहाँ पे 2 ले रहे हैं ना, तो दूसरी साल का कैसे करेंगे, दूसरी साल का क्या कैसे करेंगे, ओबियसली 400 तो आना ही है ना। 400, देखो पहली साल मतलब 400 रुपये आए, दूसरी साल 400 तो आना ही है इस 16,000 पे, मतलब 16,000 पे 5/2% की दर से निकालेंगे तो 400 तो आना ही है दूसरी साल का। अगर साधारण ब्याज होता तो 400 पहली साल होता, 400 दूसरी साल होता, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो 400 तो 16,000 के कारण आ ही गया, लेकिन यहाँ पे और क्या होगा, प्लस में अपने को और क्या करना पड़ेगा, इस 400 पे भी तो वो ब्याज लेगा। बस यही है, बस जो समझने का था, कुछ ही नहीं है। उस वो बड़े से फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे ना, ऐसे 1+R/100 करके, और वो टी टाइमर, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। कुछ ही नहीं करना, साधारण ब्याज तो देखो सबको आता है, तो अपन जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना उसको भी साधारण ब्याज की तरह ही लेके चलेंगे, मतलब और उसी से सोल्व करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को भी साधारण ब्याज की तरह सोल्व करेंगे। कैसे, कोई 16,000 रुपये थे, 2 साल मान ली, बिल्कुल जैसे 6 माही आई तो 2 साल मान ली और दर 5/2 कर दी है ना। तो 1 साल के लिए क्या हुआ, कोई मतलब 1 साल के लिए क्या हुआ, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो दूसरी साल जुड़ेगा ना, पहली साल तो दोनों बराबर ही होंगे, तो वही करा बस, 16,000 इंटू 1/5/2 इंटू 100 किया तो 400 रुपये पहली साल का ब्याज आ गया। अब दूसरी साल का निकालना है, दूसरी साल का, तो वो देखो 16,000 पे तो ओबियसली 400 रुपये लेगा ही लेगा, प्लस वो और क्या करेगा, इस 400 पर भी ब्याज लेगा, जो पहले साल में 400 रुपये बने थे ना वो उस पर भी ब्याज लेगा। तो 400 पे कैसे निकालेंगे, जस्ट 400 किया इंटू वही 1 साल इंटू 5/2 अपॉन 100, क्या हुआ, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, तो ये यहाँ पे 400 प्लस 10 हो गए, टोटल कितना हुआ, 400 पहले साल का है, 410 दूसरी साल का है, 810 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, शायद इस तरीके से आपने करा नहीं हो, 1 2 बार करोगे, हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझ गए ना तो मतलब एग्जामिनर कितना भी घुमा के दे दे, कितनी भी टफ कैलकुलेशन कर मतलब दे दे, मैं बता रही हूँ ना, अपन मैंने बिल्कुल लिया है दिनों में, मतलब ऐसे 73 दिन तक का मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप समझने की कोशिश करना।
बस कंसेप्ट यही है कि देखो, अगर जैसे जैसे 2 साल का, एक बार 2 साल पे भी मानते हैं कि 2 साल का दे रखा है, तो पहली साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल बराबर होता है, सबको पता ही होगा क्यों होता है। लेकिन दूसरी साल अलग क्यों होगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि पहले साल जो ब्याज बना था ना, उस ब्याज पे भी ब्याज लेगा वो, इसलिए दूसरी साल चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो जाएगा उस पहले साल वाली ब्याज के कारण। ठीक है, तो ये बिल्कुल, चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको वही फॉर्मूले रटने का, ट्रिक्स का वो होगा मतलब उनकी आदत होगी। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, ट्रिक्स से सारे क्वेश्चन नहीं होते, या एग्जाम में मतलब थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो सब डब्बा गोल हो जाता है फिर। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, कितना भी घुमा के देते हो, ओबियसली देखो पेपर तो अच्छे ही आ रहे हैं, तो मैथ अच्छी आनी है ना। तो मतलब एक बार के लिए कुछ भले ही हो लो, कोई ट्रिक सीख के वो ट्रिक काम नहीं आएंगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद हो जाएगी। देखो क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। देखो ये साधारण ब्याज होता तो क्या करते, 5 साल में दुगनी हो रही है ना, तो 20 साल में कितनी होगी, 5 साल में दुगनी हो रही है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई 8 गुनी हो जाती। लेकिन यहाँ पे है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट होता रहता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मतलब लफड़ाई करता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो क्या कैसे करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। देखो 5 साल में कितनी हुई, ओबियसली 12,000 की दुगनी हो गई, 24,000 हो गई, है ना। फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए ये 24,000 है ना, ये मतलब क्या होगा, मूल होगा ये 24,000, है ना। तो अगले 5 साल में क्या होगी, ये 24,000 डबल हो रही है ना। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज पहली साल में 200 मिलाना है, अगली साल भी 200 मिलेगा, उससे अगले साल भी 200 मिलेगा। तो अगर 10 साल का बुझ लेना, तो जैसे 200 पर ईयर मिल रहा है, तो मतलब 2,000 ही मिलेगा 10 साल बाद। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मतलब अलग ही कंसेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखो जैसे 5 साल में 24,000 भी है ना, तो ये 24,000 फिर मतलब डबल हो जाएगा अगले 5 साल में, तो ये 24,000 यहाँ पे 48,000 हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में क्या होगा, ये 48,000 96,000 हो जाएगा। मतलब डबल डबल करते जा रहे हैं, ये डबल हुआ, फिर ये डबल हुआ, फिर अगले 5 साल में क्या होगा, ये 96,000 डबल हो जाएगा। 96 दूनी 192, 1,92,000। समझ गए ना आप। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा अच्छा है कंसेप्ट, बिल्कुल सारे टाइप के ले रही हूँ, और वो भी एक ही क्लास में सारा करवा रही हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5 साल में मतलब 12,000 थी, 5 साल में 24,000 हुआ। अब ये 24,000 मतलब एज ए मूलधन काम करेगा, वो नहीं, साधारण ब्याज थोड़ी है कि हर बार 12,000 ही मूलधन काम करेगा और सेम ही रहेगा। यहाँ पे 24,000 मूलधन काम करेगा, तो ऑब्वियसली अगले 5 साल में 24,000 बढ़ के 48,000 होगा, ना कि 12,000। साधारण ब्याज में मूलधन है वो हमेशा 10 साल का निकाल लो, भले 20 साल का निकाल लो, हमेशा वो फिक्स रहता है। तो साधारण ब्याज हर साल में वही आना है, पहले साल का 200 है, तो अगले साल का भी 200 आना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मूलधन है ना, मूलधन वो हमेशा चेंज होता रहता है। पहली साल 24,000 बना, तो अगले 5 सालों में मतलब ये 24,000 डबल होगा 48,000, फिर 48,000 डबल होगा 96,000, और फिर 96,000 डबल होगा 1,92,000। ठीक है, चलते हैं बिल्कुल आगे। सारे अलग अलग टाइप के हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इसके बाद। ठीक है। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है। शायद इजी लिया है ये, क्योंकि मतलब मिक्स ही है, इजी और टफ का। कोई धन 2 वर्ष में
4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, वह धन कितना है। देखो मतलब सारे मतलब जस्ट ऐसे हवा में तो नहीं होंगे ना। तो मैं बता रही थी कि थोड़ा सा फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना। वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा, वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया अपन, अब तक क्या निकाल रहे थे, ब्याज। यहाँ पे क्या पूछा है, देखो क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, मतलब मिश्र धन दे दिया। और पूछा क्या है, धन कितना है। ठीक है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले से सीधा मिश्र धन ही तो निकलता है। और यहाँ पे देखो दे भी क्या रखा है, कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, मतलब मिश्र धन दे रखा है और मूलधन पूछा है ना। तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो मिश्र धन, ओबियसली मिश्र धन आता है वहां पे। मिश्र धन इक्वस टू मूलधन इंटू 1 + r/100 की पावर t। यहाँ पे अपन अपने वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, मूलधन पे मतलब मूलधन पे साधारण ब्याज की तरह ब्याज निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है और मूलधन पता ही नहीं है, तो कैसे लगेगा अपने वाला। तो ये मतलब यूनिक है, बहुत इजी है। इसमें जरूर मतलब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे मतलब टेढ़ा मेढ़ा घुमाएंगे ना, वहां पे अपनी वाली ट्रिक की काम करेगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे कर सकते हो, है ना। देखो मिश्र धन क्या है यहाँ पे, 1352। 1352 इक्वस टू मूलधन पूछा है, इनटू में 1 + r। r कितना है, 4। तो 1 + यहाँ पे 4/100 होगा, तो ये 104/100 हो जाएगा ना, 104/100। और इसकी पावर 2 साल, तो 2 साल हो गई, है ना। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ये मूलधन इधर निकालना है तो ये सारे इधर आ जाएंगे ना, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25, ये 27 हो गया ना, मतलब 4 से काटा है, 4×2 = 8, 26, ठीक है, 26/25, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 1352 इंटू 25/26 इंटू 25/26, ठीक है ना। ये यहाँ से आ जाएगा मूलधन, सही है ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इसका भी मैंने एक तोड़ निकाला था। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो मतलब एक तो ऐसे सोल्व कर लो, है ना। जस्ट अपने को सीधा ऑप्शन से करना है एक बार के लिए। देखो अपने को सीधा ऑप्शन से करना है, कैसे करें। यहाँ पे मतलब देखो मूलधन इधर कोई दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो वो मूलधन है ना, वो 25 से डिवाइड होना चाहिए। मूलधन 25 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो मतलब अ, ये फुल आएगी फॉर्म। 25 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंटों में चला जाएगा, है ना। तो देखो 25 से डिवाइड होना चाहिए। 25 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट में 25, 50, 75 ऐसे दिखे, है ना। तो यहाँ पे देखो 45 वाला कट गया और 70 वाला कट गया, बिल्कुल दो ऑप्शन कट गए। इन दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो ये भी एक ट्रिक है। यहाँ पे तो चलो दो ही कटे हैं, बहुत बार तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाते हैं और अपने को कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। ठीक है, इसका भी हो सकता है। ओबियसली इधर 26 25 आएगा। ओबियसली देखो इधर, ओबियसली थोड़ा सा दिमाग लगा, देखो इधर 25 आएगा, नीचे 26 आएगा, है ना। 26 आएगा, 26 में क्या है, 2। तो जो भी ऑप्शन है वो 2 से भी कैंसिल हो, मतलब 2 से भी कटना चाहिए। और ये 25 वाला कभी भी 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने की मतलब कंडीशन क्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया। ऑप्शन क्या बचा, जस्ट ये मैं जस्ट बता रही थी ना आपको, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। वो यही मेथड है, आप करते जाओगे ना तो यार, जैसे मतलब जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लिया, 6 की पावर 36, अच्छा ठीक है, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन कट जाते हैं। या फिर जस्ट यहाँ पे अपने कैसे देखा कि जो भी मूलधन है वो 25 से डिवाइड होना चाहिए। 25 मतलब 25, 50 वाले दो ऑप्शन बचे, 45, 70 वाले कट गए, है ना। फिर अपने ओबियसली ये भी देखा कि देखो मूलधन निकालने के लिए क्या होगा, 1352 तो होगा, ऊपर मतलब 25 × 25 जो भी है वो आएगा, और नीचे 26 × 26। तो जो भी मतलब है वो ओबियसली उसमें 2 का फैक्टर भी होना चाहिए। तो फिर मतलब 25 वाला भी कट गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजीली कर सकते हो आप, मतलब काट काट के भी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये देखो
5,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपके लिए कुछ ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा? जस्ट एक ऐसे 15-20 मिनट की क्लास याद है, जो इतनी भी अपनी 1 घंटे की क्लास होगी उसमें सारे टाइप के कंसेप्ट ले रही हूँ, तो मतलब थोड़ा धीरे देख लेना, या मतलब कोई समझ नहीं आए तो वो दोबारा देखने मतलब दोबारा देख लेना, एक बार ऐसे समझ लेना कि मैं फिर से क्लास ले रही हूँ। तो देखो ये भी बिल्कुल नया मतलब वो आ गया। जैसे वो कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, या दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, ऐसे कुछ भी घुमा के दे सकते हैं। कितने फॉर्मूले याद करोगे, कितनी ट्रिक याद करोगे? इस क्वेश्चन में अपन मतलब चक्रवर्ती ब्याज एक्चुअली होता क्या है वो समझेंगे सबसे पहले, और वो समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। तो कैसे करेंगे? मान लो कि देखो अपने पास क्या है, अपने पास 100 रुपये हैं, है ना। मान लो अपने पास 100 रुपये हैं, है ना। आर प्रतिशत मतलब आर प्रतिशत की दर है ना। तो 100 रुपये पे 8% की दर से 100 रुपये पे 15% तो 15 रुपये, है ना। तो ओबियसली आर मान रहे हैं ना। देखो एक तरफ है साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज बिल्कुल समझना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साधारण ब्याज है, एक तरफ चक्रवर्ती ब्याज है, कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ। चक्रवर्ती, ठीक है, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है। एक तरफ साधारण ब्याज है, एक तरफ चक्रवर्ती ब्याज है। देखो बात करें पहली साल की, पहले साल की पहले साल की 100 पे बिल्कुल आर हुआ, आर प्रतिशत दर मान रहे हैं ना। तो पहले साल में आर हुआ, दूसरी साल में भी आर हुआ। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं होता, फर्क तो दूसरे साल में आने लगता है। क्यों आता है वो देखो, बिल्कुल देखते हैं, है ना। सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, इस ये आर तो है ही, इस 100 पे फिर से आर आएगा, है ना। क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मतलब आर 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 ऐसे 10 साल का देखे तो 10 आर हो जाएगा, है ना। तो देखो मतलब पहले साल का तो आर है ही, दूसरे साल भी ओबियसली 100 पे फिर से आर आएगा, तो ये आर आर 2 आर हो गया दूसरे साल का, है ना। इधर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखो आर तो है ही, मतलब मूलधन पे एक आर तो पहले से है ना। मूलधन पे 100 रुपये पे आर तो आएगा ही, तो ऑब्वियसली आर आर 2 आर तो होगा ही। ये मतलब साधारण ब्याज के इक्वल 2 आर तो होगा ही। डिफरेंस क्या होगा, ये जो पिछली बार आर दिया था ना, इस पर भी ब्याज जोड़ेगा। और कैसे जोड़ेंगे, ओबियसली आर यहाँ पे मूलधन होगा तो दर आर बटा 100, मतलब आर स्क्वायर बटा 100, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बटा 100 क्या करेगा, ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा दूसरी साल में। समझ गए ना। पहली साल आर है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी आर है। जस्ट समझने की कोशिश करो, अगर ये समझ गए तो सारा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी लंबा क्वेश्चन पूछ ले अपन सारा कर लेंगे। तो देखो पहले साल में साधारण ब्याज आर है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आर है। दूसरे साल में साधारण ब्याज तो यूं ही चलता रहेगा, आर 2 आर 3 आर। यहाँ पे मतलब ब्याज पे ब्याज के कारण फर्क आता रहेगा। यहाँ पे भी देखो पहले साल में तो आर ही था, दूसरी साल में 100 के कारण तो मतलब 2 आर हो गया, जैसे साधारण ब्याज हुआ। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर बटा 100, जो पिछली बार आर था ना उस पे भी मतलब ब्याज जुड़ा, तो आर स्क्वायर बटा 100 हो गया। ब्याज पे ब्याज आर स्क्वायर बटा 100, ठीक है। तीसरी साल क्या हुआ, ये तो ओबियसली ओबियसली एक आर और आएगा तीसरी साल, तो ओबियसली ये तो 3 आर हो जाएगा। इधर भी 100 के कारण तो एक आर आएगा ही, है ना। तो ये 3 आर हो गया, है ना। प्लस अब ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, जो पिछली बार 2 आर था, 2 आर था, उसका मतलब पिछली साल ये ब्याज मतलब ब्याज था ना। तो ये क्या करेंगे, 2 आर 2 आर पे भी ब्याज जुड़ेगा। 2 आर इंटू आर बटा 100 मतलब 2 आर स्क्वायर बटा 100, है ना। 2 आर स्क्वायर बटा 100 और एक ही आर स्क्वायर बटा 100, है ना। तो कितना हो गया, 3 आर स्क्वायर बटा 100, 3 आर स्क्वायर बटा 100 प्लस इस आर स्क्वायर बटा 100 पे मतलब आर स्क्वायर बटा 100 ब्याज है, उस पे भी तो ब्याज जुड़ेगा। तो आर स्क्वायर बटा 100 इंटू आर बटा 100 मतलब आर स्क्वायर बटा 10,000। जो आप फॉर्मूला रटते हो ना, वो अपन ने क्या करा है उसको मतलब डिस्क्राइब मतलब वो मतलब आता कैसे है वो समझा है। तो आपके समझ नहीं आया तो ज्यादा हेडेक मत लेना बिल्कुल ही। जस्ट फॉर्मूला आप रटते हो ना, उसको अपन ने बस समझा है कि वो एक्चुअली आता कैसे है,
वो ऐसे आता है। जस्ट अब क्या होगा यहाँ पे, 2 साल का पूछ लेंगे तो आर स्क्वेयर बटा 100 कर देंगे। 3 साल का डिफरेंस पूछ लेंगे तो 3r² बटा 100। आर मतलब 3r² बटा 100 और आर की क्यूब, सॉरी, r² / 100, r/100 करेंगे तो ये r³ / 10,000 हो जाएगा। क्योंकि r² बटा 100 है, उस पे ब्याज निकालेंगे तो r/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r³ / 10,000। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया हो, बहुत अजीब लगा हो, लेकिन इसका मकसद जस्ट इतना सा था कि आप जो फॉर्मूले रटते हो ना, उसको जस्ट मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। तो बस याद, लास्ट में अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत ना है, याद क्या रखना है, जस्ट ये तो 2 साल का डिफरेंस हो गया और ये 3 साल का डिफरेंस हो गया। याद करने का तरीका भी बिल्कुल बताती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे याद करने का तरीका, देखो बिल्कुल मतलब कैसे याद करोगे, देखो अगर पूछ ले, मतलब जैसे कि यही है, यहाँ पे तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ज्यादातर नॉर्मली वो 2 साल का ही पूछ लेता है या फिर 3 साल का, बस इतना ही। 4 साल वाला सीजीएल के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या करेंगे कि 2 साल का डिफरेंस पूछा है। अब याद करने का तरीका देखो, जस्ट वो तो समझने का था, आपकी समझ आया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 साल का अगर मतलब डिफरेंस पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कितना हुआ, r²/100। 3 साल का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस पूछ ले तो कितना होगा। देखो 3 साल का है तो देखो 3 आ रहा है, 3r²/100, है ना, प्लस r³ / 10,000। बस आप तो ये दो याद रख लो। 2 साल का तो ये r²/100, ओबियसली 2 साल का है तो r²/100, स्क्वेयर से काम चल गया। यहाँ पे 3 साल का है तो ओबियसली r स्क्वेयर से काम नहीं चलेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3r²/100 प्लस r की क्यूब, वहां पे आर स्क्वेयर था, यहाँ पे r³ / 10,000, है ना। एक दो बार इनको पढ़ोगे तो बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा। और यहाँ ये क्या है, मतलब आप ये फॉर्मूले याद कर लिए ना तो जस्ट सेकंडों में क्वेश्चन करोगे बहुत इजीली। अब बिल्कुल ही इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करके बताऊंगी, है ना। कोई भी मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये फाइनल रेट है। मतलब ये ऐसे देखो तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, लेकिन अपन जस्ट सेकंडों में कैसे करते हैं उसके लिए है ये। तो आपको वो पहले वाला पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया था ना, वो समझ नहीं आया तो बिल्कुल हेडेक मत लो। आप तो जस्ट ये दो चीजें याद रख लो, 2 साल और 3 साल, बस इतना सा। 10,000 फिर से लिख देते हो ना, r³ / 10,000, ठीक है, ये वाला। तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं नोट कर सकते हो। क्वेश्चन कितना भी घुमा के फिरा के आ जाए, इनसे क्वेश्चन 100% हो जाएंगे, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत ना है बिल्कुल। अब देखो कैसे करते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो देखो मतलब जस्ट दो फॉर्मूले याद किए हैं, आए कैसे हैं वो बता दिया। अब इनसे कैसे फटाफट मतलब क्वेश्चन करते हैं, देखो 5,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखो बिल्कुल मूलधन दे रखा है 5,000, 5,000। अब देखो जैसे ही 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए आपके 3 मतलब, तो 3r² / 100 प्लस r³ / 10,000। बस जैसे ही 2 साल का अंतर पूछा तो r²/100, 3 साल का पूछा तो 3r²/100, मतलब देखो उसमें तो जस्ट r²/100 था, यहाँ पे 3 साल का है तो जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, 3r²/100 या और r³ / 10,000, बस। अब देखो कैसे करते हैं, आप अभी समझ रहे होगे, कितना लंबा हो जाएगा बट ये बहुत ईजी है। देखो कैसे, 5,000 है, 10%। अब अपन मतलब ये साधारण ब्याज की तरह कैलकुलेट करेंगे, ये दो चीजें दिमाग में रखेंगे। मैंने बताया था ना, अपन चक्रवृद्धि ब्याज कभी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को भी साधारण ब्याज की तरह कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 5,000 मूलधन हो गया, है ना, इनटू में रेट, रेट कितनी होगी, ये रिजल्टेंट रेट ये होगी, है ना। ये कैसे, ओबियसली देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10%, है ना, 10%
रिजल्टेंट रेट कितनी हुई 10%, है ना। तो 10 लिखो यहाँ पे, 3 × 10 मतलब वही 100 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो ये 3 हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, 10 10 10 1000 होगा ये, है ना, 1000, और 1000 से ये जाएगा तो बटा में 1/10 बचेगा, है ना। यहाँ पे ओबियसली 10 एलसीएम आएगा, तो ये 30 और एक 31/10, ये मतलब आ गई आपकी रेट। बस कुछ नहीं करना, 31/10 करो, है ना, इंटू में अब टाइम, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100। टाइम भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, अपन ने तीसरी साल की मतलब रिजल्टेंट रेट, फाइनल रेट निकाल दी, मतलब अपन तो अभी 1 साल का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जस्ट कोई इश्यू नहीं है टाइम का, जस्ट बटा में 100 करो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से 2 जीरो, है ना, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, समझ रहे हो ना आप। मैंने मतलब थोड़ा अजीब न कर दिया। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5000 इंटू 31/10, और 100 नीचे भी तो आना है ना। तो ये ऐसे है ना, ये ऊपर वाला थोड़ा अजीब लिखा गया, ठीक है। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 31 5 जो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, ये हो जाएगा। देखो आपको वो पिछले वाला समझ नहीं आया तो ज्यादा हेडेक मत पालना, आप तो जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो, 2 साल वाले में r² / 100, 3 साल वाले में 3r² / 100 प्लस r³ / 10,000, और जस्ट मतलब इसमें रख के मतलब रेट कैलकुलेट करो, बहुत इजी हो जाएगा। आर की वैल्यू पता ही होती है, बहुत इजी हो जाएगा, और उसको जस्ट सीधा लिख दो, 5000 इंटू जैसे 31/10 है, 31/100 अपन 100, बस खत्म, ठीक है। तो बहुत इजीली हो रहा है ना, समझ आ रहा है तो प्लीज बताना कमेंट करके, ना आए तो भी बताना, ठीक है। ये देखो 20,480 का इतने प्रतिशत वार्षिक दर से देखो कितना टेढ़ा आ गया, 73 दिन का भी पूछ लिया, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये हो जाएगा आपके तो ये मान लो कि बिल्कुल RS प्री या SI, मतलब इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब खूब घुमा के, है ना, मतलब दिनों तक का पूछ लिया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये मूलधन हो गया 20,480 का इतना प्रतिशत वार्षिक दर से, हाँ देखो 6 × 4 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। क्या करेंगे देखो 73 दिन मतलब 73/365 करेंगे, 1/5 आएगा 73, मतलब इस पिछले 73 दिन को साल में तो कन्वर्ट करना, साल में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो 73/365 करेंगे ना तो ये क्या आएगा 1/5, 1/5 साल, 1/5 ईयर। मैंने बताया था ऐसा कुछ भी आ जाए 1/2, 1/5, तो क्या करेंगे, ईयर को मतलब पूरे में चेंज करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रेट है ना उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 वर्ष की तो कोई दिक्कत ना है, 2 वर्ष तो ठीक है, पहले अपन 2 वर्ष का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो है कि जैसे 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, 2 साल का मतलब कैलकुलेट कर लिया, है ना 2 साल का कैलकुलेट कर लिया, फिर 73 दिन ऊपर और हो गए उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो कोई दिक्कत ना है, देखो बिल्कुल कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कर लेंगे, है ना। 2 वर्ष में क्या करेंगे, देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे, पहले मतलब मैंने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज को अपन साधारण ब्याज की तरह कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो 20,480 मूलधन दे रखा है, तो पहले साल का, ये पहले साल का निकाल रहे हैं, पहले पहले साल का कैसे निकालेंगे, पहले साल का ब्याज 20,480 इंटू में 6 से 1/4 को अपन क्या लिखेंगे, 6.25 लिख दे, मतलब कैलकुलेट करने में जी होता है, 1/4 1/25 होता है ना, ये तो पता होगा, ठीक है। 6 से 1/4 को क्या लिखेंगे 6/25, और 1 साल, पहले साल मतलब 1 साल का निकाल रहे इंटू 1/100, ये पॉइंट हटेगा, तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ भी 100 कर देंगे, है ना। तो देखो 625 होता है 25 × 25, तो 1/25 से तो ये कट जाएगा 4, 1/25 से ये कट जाएगा 4, ठीक है मैं कहीं आगे तो नहीं आ गई, है ना।
देखो कुछ ही नहीं करा। फर्स्ट साल देखो 2 साल का, देखो 20,480 दे रखा है, 6 से 4% वार्षिक दर दे रखी है। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले अपन 2 साल का तो निकाल लें। 2 साल तो पूरा पूरा दे रखा है, 73 दिन का बाद में सोचेंगे। 2 साल का निकल आएगा, फिर उस पे 73 दिन का कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 2 साल का, तो 2 साल में देखो पहले साल में मतलब ऐसे ही करेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज को, 1 साल का निकालेंगे फिर दूसरे साल का निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 साल का निकाल रहे हैं। देखो फर्स्ट साल में क्या हुआ, 20,480 करा इंटू में 6.25, साधारण ब्याज जैसे तो निकालते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ओबियसली 1 साल है, अपॉन 100, और ये भी पॉइंट हटाया तो 100, और ये 625, 25 इंटू 25 होता है, तो ये 1 25 से ये 100 कटा 4, 1 25 से ये कटा 4, है ना। अब देखो इसको काट लो, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। अब फिर इस 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, 0, 1280 1 साल का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज आ गया। दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होगा? दूसरी साल का कैसे होगा? ये 1280 तो आएगा ही आएगा, है ना। 1280 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो 20,480 पे ब्याज बन रहा है। अब दूसरे साल में बस डिफरेंस क्या होगा, इस 1280 पर भी ब्याज जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1280 तो आया ही आया, यहाँ पे और क्या होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि 1280 पर भी ब्याज जोड़ देंगे वो। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1280 इंटू 6.25 अपॉन 100, और पॉइंट हटाया तो फिर से इंटू में 100, वही 25 इंटू 25, ये 4 और ये 4। तो देखो 1280 को डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, और ये 4 8 32, 80। मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 1280 प्लस 80। देखो अपने को 2 साल 73 दिन का निकालना है, तो अपन बिल्कुल टुकड़ों में करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1280 पहले साल का हो गया, दूसरे साल का 1280 प्लस 80 हो गया, है ना। तो 2 साल का अपन कितना हो गया, एक बार 2 साल का देख लें। 2 साल का कितना हुआ, 1280 प्लस 1280 प्लस 80। आपको हो सकता है अभी थोड़ी सी ये कैलकुलेशन बड़ी लग रही हो, लेकिन आप वो फॉर्मूला लगा के देखना, उससे होगा ही नहीं। इससे हो तो रहा है 1280, 1280 और 80, ठीक है, 0। लेकिन आप ऐसे मतलब थोड़े थोड़े मतलब ओबियसली क्वेश्चन अच्छा है, देखो मैंने लिया इसलिए है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं इससे, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए, मतलब कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं लिया। 0 से 0, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 को चौको सलागी दो, 2 2 4 और 2 6, और ये 2, 2640। मतलब ब्याज कितना हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 2640, है ना। 2640 हो गया। पूछा कितना है, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का तो अपने पास आ गया। अब निकालना कितने दिन का है, 73 दिन का, है ना। तो क्या करेंगे मतलब देखो 73 दिन, 73 दिन मतलब 1/5 साल, है ना। तो 1/5 साल, तो मतलब ईयर में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा, तो एक एक तो साल आ गया, है ना। 1/5 को मतलब ईयर में चेंज 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मतलब फुल आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ईयर आ गया। और रेट में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 6.25 को 5 से डिवाइड करो, 1.25 आ जाएगा। मतलब देखो 1 ईयर और 1.25 रेट, ये आ गया। अब मतलब अपने को करना क्या है, करने का मतलब इस साल और इस दर से और ब्याज निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे अब इसके लिए मूलधन क्या होगा, इसके लिए मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मूलधन तो वो था 20,480, लेकिन अब 2640 ब्याज भी तो जुड़ गए। मतलब मैंने क्या करा था कि मैंने किसी से 2 साल के लिए उधार लिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, लेकिन 73 दिन ऊपर हो गए, तो उसने क्या किया, जो मूलधन था उसमें 2640 रुपये जोड़ दिए। और अब वो क्या करेगा, 2640 प्लस मूलधन इस पे ब्याज लेगा मेरे से। तो देखो मतलब मूलधन और ये 2640 कितना हो गया मतलब 20,480 तो ओरिजिनल अमाउंट थी, और 2 साल का ब्याज कितना हुआ 2640, ये हो गया 2640। 0 8 4 12, 6 4 10 11, ये और 2 3 और 1 4, और ये 2, सही कराया गया। 0 8 4 12,
छः चार दस से 11, छः चार दस, आठ चार 12, छः चार दस से 11, दो तीन और एक चार। पता नहीं, मुझे डाउट ही हो रहा है। हाँ, 4120 हो गया ना? नहीं नहीं, 4120 हो गया ना? हाँ, दो तीन चार मतलब 24 120। ठीक है। अब देखो 24 120, कुछ ही नहीं करना, जस्ट 24 120 इस पे, मतलब जस्ट अब तो कुछ करना ही नहीं है। जस्ट मतलब 24 120, ठीक है, कोमा जस्ट छोटा सा, 24,120। इस पे जस्ट एक साल का 1.25% की दर से साधारण ब्याज निकाल लो और वो जोड़ देना, बिल्कुल 100% आ जाएगा। आप करके देखना, नहीं आया तो अपन फिर से देख लेंगे। वैसे इतना अजीब क्वेश्चन नहीं आता, इतना अजीब क्वेश्चन आ भी जाए तो करने का नहीं होता, क्योंकि आप उस फॉर्मूले से लेके बैठोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। मैंने ये लिया इसलिए है कि आपको सारे कंसेप्ट बता दूं, तो कंसेप्ट आपके बिल्कुल समझ ही गए होंगे। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज फर्स्ट साल के लिए बिल्कुल इक्वल होता है। दूसरी साल डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि अपन ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं, इसलिए दूसरी साल में डिफरेंस आता है। तो अपन यहाँ पे क्या किया, जो सीधा सा 20,480, और वो 20,480 रेट दे रखा था, 6.25 इंटू 100 करके पहले साल का निकाल लिया, है ना। जो पहले साल का और दूसरी साल का 1280 आया, दूसरी साल में 1280 तो आना ही है इस 20,480 के कारण। दूसरी साल में क्या होगा, बस इस 1280 पर भी ब्याज बनेगा, वो 80 रुपये बन गया। अब ये 2 साल का ब्याज अपन ने जोड़ के मूलधन में जोड़ा, तो बिसरी अब ये 75, जो 73 दिन बचे हैं उसके लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो ये मूलधन, मतलब क्या किया, ये मूलधन का काम करेगा, है ना, ये 24 120। तो बस यही कर रहे हैं यहाँ पे, 24 120 इंटू में टाइम एक साल इंटू में दर अपोन में 100, जो ब्याज आएगा उसको इसमें जोड़ देना बस। ये तो मतलब 2 साल का ब्याज हो गया, और ये 73 दिन का ब्याज आ जाएगा, इसको बस ये जोड़ना, फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना, अगर ये आ गया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पता नहीं आपके समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, वही था थोड़ा अजीब है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अजीब था ना। आगे बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे ट्रिक की क्वेश्चन है, मतलब ट्रिक के साथ करते हैं। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल देखो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। देखो, 66 90, मतलब 66 3 वर्ष में इतना हो जाता है। मुझे नहीं पता कि वो धन कितना था। एक बार मान लो कि मैं एक्स था, वो एक्स 3 साल में बढ़ के कितना हुआ, 66 90 हो गया, है ना। तो इधर भी अपन 3 साल में ही कंपेयर करेंगे। फिर देखो 3 साल बाद देखो, 66 90, 66 90, मतलब एक्स है वो 66 90 हो गया। और फिर क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 6 वर्ष में इतना हो जाता है। मतलब अगले वाले 3 साल के लिए 66 90, मतलब फिर मूलधन का काम करेगा, है ना। तो 66 90 कितना हो जाएगा, 66 90 कितना हो रहा है, 135 के बराबर हो रहा है। समझ रहे हो क्या? मतलब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, बिल्कुल वीडियो में आवा क्वेश्चन है। आप समझो इसको, क्या कहना चाह रहा है कि कोई धन, मतलब वो ही है कि 3 साल में देखो, ये इतना हो रहा है, तो ये भी तो 3 साल में इतना ही होगा। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, अपने को नहीं पता वो धन क्या था, तो अपन ने मान लिया वो धन एक्स था। वो एक्स धन 3 साल में 66 90 हो जाता है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, 66 90 तो हो गया, फिर अगले 6 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ये अगले 3 वर्ष में है ना, 66 90 है ना, ये मतलब बेस का काम करेगा। और ये 66 90 है ना, ये 135 हो रहा है। मतलब देखो 3 साल में तो 66 90 हो गया, अगले 3 साल में ये इतना हो रहा है, तो ये 66 90 है ना, ये इतना हो रहा है। तो वो 3 साल में इतना हो रहा है, तो ये 3 साल में इतना हो रहा है, इससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बस 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बार बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। मतलब एक्स
3 साल में 66 90 हो गया, और 66 90 जो 3 साल में 135 हो गया, बस। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना बिल्कुल। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगी, बिल्कुल सीधे सीधे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है ब्याज की दर। अब आपको अच्छा तो ये लगे कि ऐसे क्वेश्चन करवाती रहूं मैं लेकिन देखो, मतलब ऐसे क्वेश्चन से मतलब जो हार्श रियलिटी है एग्जाम की, उससे तो रूबरू नहीं हो पाओगे ना। क्वेश्चन तो इसलिए अच्छे ही आ रहे हैं। अब ये देखो, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। क्या बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। 3 साल में देखो कितनी हो रही है, देखो कितना इजी है, देखो। ओ, कौन सी थी, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 900 रुपये हो रही है, और 4 वर्ष में 945 रुपये हो रही है। तो ये 45 रुपये का ब्याज इस 900 पे ही तो बन रहा है। ये देखो, 3 साल में 900 हुई, अगले 4 साल में 945 हो गई, मतलब ये 1 साल में 45 रुपये बढ़ी है। तो ये 45 रुपये इस 900 रुपये पे ही तो बने हैं, है ना। तो क्या पूछा है, ब्याज की दर कोई ना, बिल्कुल साधारण ब्याज बन गया ना। 900 रुपये थे किसी के पास, 1 साल में बढ़ के 945 रुपये हो गए, मतलब 45 रुपये ब्याज मिल गया उसको। कितने पर, 900 रुपये पर। आर, और ओबियसली टाइम क्या है, 1 साल अपॉन में 100। तो ये कितना हुआ, आर, 9 इधर आया तो ये आर हो गया 5%। देख के बहुत अजीब लग रहा होगा, बट सीरियसली मतलब बहुत इजी ऐसे ही होते हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं इजीली। 3 साल का दिया, 4 साल का 945 है, तो सीधा मतलब 900 पे 45 रुपये बढ़ गया। क्यों चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में जा रहे हो। 900 रुपये 945 हो गया, तो 1 साल में 45 रुपये बढ़े हैं, तो 45, 900 × R/100, आर आ गई 5%। ठीक है, मैंने बताया है ना, 1 साल का जहां भी जिक्र आए तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज कुछ होता ही नहीं है, वो तो पागल बनाने के लिए देते हैं। यहाँ पे 1 साल का तो चल रहे हैं, 1 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल ही होते हैं। डिफरेंस तो वो जो ब्याज पे ब्याज लगता है ना, वो जो दूसरी साल से क्रिएट होना स्टार्ट होता है, और दूसरी साल में मैं वहां पे करवा के आई हूँ, फिर से देखो आपको रिवाइज करवाती हूँ। 2 साल का डिफरेंस R² बटा 100, 3 साल का डिफरेंस 3R² अपॉन 100, R³ अपॉन 10,000। तो आप ऐसे 1 2 बार याद करोगे ना, तो बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे, आपके दिमाग में रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो गया है ना। देखो अपन कैसे बिल्कुल बहुत इजीली करते, देखो बहुत अजीब क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सीरियसली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, इसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सीरियसली पता नहीं लग सकता है एक बार के लिए। वक्स वक्स कुछ नहीं मानना होता है ऐसे क्वेश्चन में। बटा वाला क्वेश्चन तो बहुत इजीली होते हैं। कैसे होते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, 1/16 है, मतलब क्या बोल रहा है कि 1/16, इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज 1 रुपये है और वह धनराशि 16 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, मतलब साधारण ब्याज 1 है, तो वो राशि 16 रुपये है। ठीक है, बस दे ही तो रखा है आगे वाले ने, क्यों एक्स के वाई जेड के चक्कर में पड़ते हो। क्या बोल रहे हैं, देखो बस, ब्याज दे रखा है बिल्कुल 16 रुपये, नहीं धनराशि है 16, ब्याज दे रखा है 1 रुपये, धनराशि है 16 रुपये, और आर और टी का मान सेम है, तो आर मतलब आर ही मान लेते हैं। आर इंटू टी मतलब R² अपॉन 100। तो आर कितना हो गया इधर, ये 100/16 इज इक्वल टू R²। और आर करेंगे तो ओबियसली इधर वर्गमूल लेंगे ना, तो ये 10/4 इज इक्वल टू आर। तो आर कितना हुआ, 4×8, 2 से 1/2%। ये हो जाएगा फोर्थ, है ना। बहुत इजीली हो रहे हैं ना, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, 40,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर।
वही आ गया, मैं बता रही हूँ ना, बार बार आने हैं। आपको जस्ट वहां पे समझाया था, कहीं वही तो नहीं आ गया? नहीं, शायद दूसरा है ना। कोई ना, ये भी बहुत इजी वही हो जाएगा। देखो, 5 फिर 7 8 ये बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए जस्ट आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, जस्ट दो ही याद कर लेना। 2 वर्ष का डिफरेंस पूछ ले तो आर स्क्र अपॉन 100, 3 साल का पूछ ले तो 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 10,000। जैसे मेरे दिमाग में फिट हो रखा है ना, बस ऐसे दिमाग में फिट कर लो और 1 सेकंडों में क्वेश्चन होगा। देखो कैसे होगा। 5% वार्षिक ब्याज के, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या करेंगे? जस्ट अपने को निकालना क्या है, बस आर निकालनी है, रिजल्टेंट आर, परिणामी आर दर। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? अपने को पता है 3, देखो कैसे निकालेंगे, 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 10,000। वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी थी ना, वो आप ये समझ नहीं आए तो डिप्रेशन में मत जाना। ठीक है, आपको डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं करी, बस आपको कंसेप्ट समझाना चाह रही थी। अगर आपको वो समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत ना है, जस्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा ना। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, 3 इंटू आर, देखो 5 5 5 25 अपॉन में 100 प्लस r³ 5 5 25 125 है ना, 5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 10,000। कोई ना कर लो। देखो ये 25 5 125, 25 चौका 100, 400, यहाँ पे आ गया 80। ठीक है, ये 1/80 बच गया। इधर क्या आया, 25 चौका 100, यानी 3/4 प्लस 1/80। एलसीएम ले लो 80, ये कितना आया 20, 20 तिया 60, 60 ये और एक ये, मतलब 61/80 आ गई आपकी परिणामी दर। बस यही निकालना था और कुछ करना ही नहीं है। 61/80 आ गई परिणामी दर। अब कैसे निकालोगे, वही बस 1 साल पे ही आ गए ना अब तो, ये परिणामी दर आ गई, बस अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट वो अमाउंट लो, कितनी भी बड़ी हो क्या फर्क पड़ता है। 40,000 इंटू में दर कितनी है आपकी, 61/80 और इंटू में 100 तो करते ही है ना। बस ये करना है, ये 2 से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 5 40 और 61 इंटू 5, 5 एकम 5, 6 5 30, 305। ये हो गया आंसर। मतलब जस्ट एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे याद किए हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। 3 साल का है तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, 2 साल वाला है तो जस्ट सेकंडों का काम है, r² अपॉन 100 ही करना है बस। ठीक है, तो हो जाएगा ना। कितनी देर की हो गई क्लास, आज काफी होगी लगती है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अपन, और थोड़ा बहुत बचा होगा, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, या 2 क्लास में कर लेंगे, और क्या होगा। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत अजीब आते हैं, है ना। तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू।